कंप्यूटर की 5 जनरेशन जिसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो कंप्यूटर की प्रथम जनरेशन का समय था 1946 से 1956 के मध्य। सेकंड जनरेशन का समय 1956 से 1963 के मध्य। थर्ड जनरेशन का समय 1964 से 1971 के मध्य। फोर्थ जनरेशन का समय 1971 से प्रेजेंट टाइम तक तथा फिफ्थ जनरेशन का समय प्रेजेंट से बियॉन्ड यानी भविष्य काल तक चलने वाला समय है। फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत सर्किटरी डिवाइसेस के अंतर्गत वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। वह सेकंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा। थर्ड जनरेशन के अंतर्गत ट्रांजिस्टरों की संख्या बढ़ाकर इंटीग्रेटेड सर्किट बनाएगी जो सेमीकंडक्टर से बनी होती और आईसी सिलिकॉन से निर्मित होती है। अगली जनरेशन है फोर्थ, जिसके अंतर्गत आईसी की जगह माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करने लगे यानी सीपीयू डिवाइसेस का उपयोग करने लगे, जिसके अंतर्गत वीएलएसआई का उपयोग किया जाने लगा। वीएलएसआई की फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसी के तहत आगे पांचवी जनरेशन के अंतर्गत यूएलएसआई का उपयोग किया जाने लगा, जिसके अंतर्गत फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग जो वर्तमान में किया जा रहा है। अगर हम मेमोरी कैपेसिटी की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत वैक्यूम ट्यूब की जो कैपेसिटी थी वो थी मात्र 20 केबी। वो बढ़कर सेकंड जनरेशन के अंतर्गत 128 केबी का मतलब किलोबाइट में हो गई। इसी की तरह थर्ड जनरेशन जो 1964 से 71 के मध्य आई, जिसका 1 MB कैपेसिटी हो गई मेमोरी की। इसी के तहत अगली फोर्थ जनरेशन के अंतर्गत मैग्नेटिक कोर का उपयोग करने लगा, मेमोरी का उपयोग किया जाने लगा। LI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेट हाई कैपेसिटी का उपयोग किया जाने लगा है वर्तमान में जो चल रहा है। और फिफ्थ जनरेशन जो वर्तमान पोजीशन में चल रही है उसके अंतर्गत अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन मेमोरी का उपयोग किया जा रहा है। अगर प्रोसेसिंग स्पीड की बात करें हम तो फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत 300 IPS यानी इंस्ट्रक्शन पर सेकंड की स्पीड से प्रोसेसिंग होती थी। सेकंड जनरेशन के अंदर 300 IPS यानी इंस्ट्रक्शन पर सेकंड स्पीड बढ़ गई। थर्ड जनरेशन के अंतर्गत 1 MIPS यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड की प्रोसेसिंग स्पीड हो गई। और फोर्थ जनरेशन में थर्ड जनरेशन से भी फास्ट स्पीड हो गई है और फिफ्थ जनरेशन में सबसे तेज़ प्रोसेसिंग स्पीड है। अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत मशीनी लैंग्वेज चलती थी, जिसे 0 या 1 बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है। मशीनी लैंग्वेज का तात्पर्य 0 और 1 से है, जिसमें बाइनरी डिजिट का उपयोग किया जाता है। अगर सेकंड जनरेशन की बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर असेंबली लैंग्वेज का उपयोग किया जाने लगा, जिसके अंदर मैनोमोनिक्स कोड का उपयोग किया जाता था। और हाई लेवल लैंग्वेज में फोर्टन, पूरा नाम है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कोबोल और इसी के तहत एल्गोरिथम लैंग्वेज एल्गोल का उपयोग किया जाने लगा। थर्ड जनरेशन के अंतर्गत सी लैंग्वेज और C++ लैंग्वेज का उपयोग किया जाने लगा। और प्रेजेंट में फोर्थ जनरेशन के अंतर्गत हाई लेवल लैंग्वेज C++ के साथ जावा लैंग्वेज का भी उपयोग किया जाने लगा। इसी के साथ फिफ्थ जनरेशन के अंतर्गत सभी हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आने वाली पाइथन लैंग्वेज हो, प्रोलॉग लैंग्वेज हो, जावा हो, जावा स्क्रिप्ट हो, वेबी स्क्रिप्ट हो, लेटेस्ट में पाइथन लैंग्वेज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है वो लैंग्वेज हो, सभी लैंग्वेज का उपयोग किया जाने लगा। एग्जाम्पल की बात करें कंप्यूटर की, किस पीढ़ी के अंदर कौन सा कंप्यूटर, तो फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत यूनिवेक कंप्यूटर और एडवेक कंप्यूटर का उपयोग किया जाता था। सेकंड जनरेशन के अंतर्गत IBM 1401, IBM 7094, CDC 3600, डी यूनिवेक 1108 आदि कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता था। अगर थर्ड जनरेशन के अंदर बात करें तो IBM
360 सीरीज और 1900 सीरीज का उपयोग किया जाने लगा। 4th जनरेशन के अंतर्गत पेंटियम सीरीज और मल्टीमीडिया का उपयोग किया जाने लगा है। और 5th जनरेशन के अंतर्गत तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ गया है, जिसके अंदर रोबोटिक्स बनाए जा रहे हैं। और अभी वर्तमान में पाइथन लैंग्वेज आर्टिफिशियल लैंग्वेज की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो साथियों, ये थी कंप्यूटर जनरेशन। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।